आज बाबा की 17 तारीख की फिर से बाबा कहते हैं बच्चे तुम पारलौकिक बात को यथार्थ रीति जानते हो। बच्चे तुम पारलौकिक बात को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें सच्चे बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। दुनिया में परिभाषा क्या होती है आस्तिक और नास्तिक की, कि जो भक्ति नहीं करता वो नास्तिक। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे जो बाबा को जानता है, यथार्थ रीति जानता है, उसके अनुसार श्रीमत पर चलता है, तो वो आस्तिक।
है ना। भले ही बाप दुनिया में बहुत भक्ति वाला है, लेकिन भगवान को नहीं जानता है तो नास्तिक। तो बाबा कहते तुम तो जानते हो और सच्चे प्रीत बुद्धि बने हो, इसलिए तुम बच्चे आस्तिक हो। आज का प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? किस कर्तव्य से? उत्तर, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य और कोई नहीं कर सकता। जो पुराने भक्त है उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। बाबा ने क्या कहा, जो भी पुराने भक्त हैं, भक्तों के ऊपर हमारा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति जल्दी आएगा नहीं। जो भावना वाला होगा, भगवान के प्रति उसकी कुछ आस्था होगी, उस व्यक्ति को लगेगा कि नहीं ये कुछ बोल रहा है तो मैं सुनूं और यहाँ पर जाऊं। तो बाबा कहते हैं खास करके जो शिव के भक्त होते हैं और जो लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं, उनको बाबा का संदेश देना, तो यही उनकी रक्षा है। भक्तों को ब्राह्मण बनाना, ये बाबा ने कहा खास सेवा है, यही रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने की। आज का गीत ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? शिव बाबा। गाया जाता है उच्च से उच्च भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। उच्च से उच्च भगवान, और जो भगवान है वही हम आत्माओं का बाप है, वही इस सारी रचना का रचयिता। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना, पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते और फिर उनसे रचना रचते, 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। जो बच्चे हुए वो उसकी रचना है। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे, और यह भी बच्चे जानते हैं रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है, दुनिया में भी और यहाँ पर। दुनिया में भी जो लौकिक बच्चे होते हैं तो स्वाभाविक है कि माँ बाप का जो भी वर्षा होगा वो बच्चे को मिलेगा, क्योंकि वो रचना है और बाप उसका रचयिता है। तो यहाँ पर भी बाबा रचयिता है। मनुष्य को 2 बाप होते हैं, हर एक को 2 बाप होते हैं। कौन कौन से? लौकिक और पालौकिक, है ही 2 चीज, तो 2 बाप होने चाहिए। शरीर और आत्मा 2 चीजें, तो शरीर का बाप तो लौकिक है, और आत्मा के पिता तो वो हर कोई दुनिया की सभी आत्माओं का पिता एक ही है। तो बाबा कहते बच्चों को समझाया है ज्ञान भक्ति अलग अलग है और है वैराग्य। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, सत्युग त्रेता ज्ञान, ये आत्मा की स्थिति का ज्ञान, आत्मा की स्थिति का। सत्युग त्रेता में आत्मा जो होती है वो ज्ञान स्वरूप में होती है, ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ता, ज्ञान सीखना, ये सीखना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा समझू अपने को और तुमको भी आत्मा समझू। नॉर्मली होगा, स्वाभाविक होगा, नेचुरल होगा, जीवन में भरा पड़ा ही होगा। द्वापर कलयुग भक्ति, और बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? वैराग। अभी हमने बाबा रोज मूल्य में क्या कहते हैं? देह को भी भूलो, देह से भी वैराग, दुनिया से वैराग, हर वस्तु से वैराग। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो रहने वाला नहीं, जो नहीं दिखाई पड़ता है उसको याद करो।
परम धाम दिखाई नहीं पड़ता है, उसको याद करो। सत्युग दिखाई नहीं पड़ता, उसको याद करो। सूक्ष्म वतन दिखाई नहीं पड़ता, उसको याद करो। ब्रह्म बाबा दिखाई नहीं पड़ता, उसको याद करो। जो दिखता नहीं है ना, उसको देखने की कोशिश करो, बुद्धि चलाओ। बेटा कैसा दिखाई पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो भी याद करो तो बेटे का चेहरा, अरे वाह, सब कुछ दिखाई पड़ता है उसका। तो बाबा भी दिखाई तो बाबा भी दिखना चाहिए, उसको चित्र, बुद्धि में उसका चित्र बना, बाबा का चित्र बना, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों को समझाया जाता है ज्ञान भक्ति अलग अलग है, फिर है बारात। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। तो है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि उससे ही फायदा है। देहधारी को याद करने से कोई भी फायदा नहीं। सत्युग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सुखधाम है ना, सत्युग में उसकी जरूरत नहीं है। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। पढ़ाई से व्यक्ति की बुद्धि खिलती है ना। जो नहीं पढ़ता है उसकी बुद्धि संकुचित रहता है, वो वहां तक ही सोच पाता है, उससे आगे व्यक्ति सोच नहीं पाता। और जो पढ़ा लिखा दुनिया में भी जो स्टडी करता है उसकी बुद्धि खुलती है ना, उसका ब्रेन यूज होता है। जब ब्रेन यूज नहीं होता है ना, कुदरत का नियम है कि जो चीज यूज नहीं होती ना वो डेड हो जाती है। आपका पैर आप यूज नहीं करोगे तो दुनिया में क्या कहते हैं लोग, सब नशे जामी गए શું કે ગુજરાતીમાં આપણે બોલે તો તમારું બધું જામી ગયું છે, વાપરતા નથી એટલે ગાડી કાર જે પણ વસ્તુ ના વાપરો ને સમજી લો કે બંધ થઈ જાય, ખરાબ થઈ જાય, બળી જાય। તેવી જ રીતે બ્રેન તમે ના વાપરો તો એનું પણ એ જ કામ, એટલે એને વધારે વાપરતા શીખો બધામાં। ઇવન જરૂરી નથી કે તમે अच्छा તમને જ્ઞાનમાં નથી ફાવતું, બરોબર, તમને ભોજનમાં તો ફાવે। બટાકાનું શાક 10 પ્રકારનું બનતું, આપણે એક જ પ્રકારનું કેમ બનાવીએ? બીજી સ્ટાઇલથી બનાવો, ત્રીજી સ્ટાઇલથી બનાવો, ચોથી સ્ટાઇલથી બનાવો, કેમ? કારણ કે બુદ્ધિ ખુલશે, નહીં તો પછી એ જ દર વખતે જે કરીએ છીએ। એમાં પણ તમે નવીનતા, કોઈ પણ વસ્તુમાં નવીનતા કરવાની કોશિશ કરો, જે છે એમ ચાલે નહીં કરો તો તમારું મગજ કંઈક આગળ વધશે। ટ્રાય કરો કે કંઈક નવું કરવાનું ટ્રાય તો તમે બીજા, કહેવાનો મતલબ પછી જમવાનું ના બને। આ તો એટલે એક એક્ઝામ્પલ કે તમે એમાં કંઈક નવીન કરો તો પછી તમારે બીજામાં તમે નવીનતા કરી શકશો। એકમાં કરશો ને તો તમારામાં એક કોન્ફિડન્સ આવશે, ભાઈ તમે બીજું પણ કરવાની તમારામાં ઈચ્છા पैदा થશે અને તમે ધીરે ધીરે બીજે બધી વસ્તુમાં નવીનતા કરી શકશો, है ना। तो बाबा શું કહે છે કે મનુષ્ય को समझदार यहाँ पे बना, એની બુદ્ધિ ચાલે। અહીંયા વ્યક્તિ આવે તો એને પણ નવું જ્ઞાન મળે છે, જેનાથી એ વ્યક્તિ समझदार बने છે। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जाने, कहते भी है परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुखहर्ता सुख करता, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। पत्थर में, कण कण में, कुत्ते बिल्ली सब में आनाથી બુદ્ધિ એકદમ બંધ થઈ ગઈ, કારણ કે કુત્તે બિલ્લી બધામાં ભગવાન છે એટલે કઈ શોધવાની જરૂર જ નહીં, જે આવ્યો એને પૂજા કરો। એટલે બાબા શું કે सब में बोल देते हैं, परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। खुशी की बात है कि हम सब कौन आस्तिक है, नास्तिक नहीं। मैं बाहर जी ने किसी को बोलना नहीं, बाहर जाके किसी को कहना नहीं कि आप नास्तिक हो, मैं आस्तिक, क्योंकि दुनिया वाले सब तो ऐसा ही मानते हैं कि हम सब भक्ति करते हैं तो हम आस्तिक है, वास्तव में वो सब नास्तिक है। तुम्हारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाबा के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित दुनिया
पूरी हो, फिर सतयुग की पावन दुनिया स्थापन होती है। ये नाटक है, और नाटक में ये समय कौन सा है? पुरानी खत्म होने का और नई शुरू होने का। क्यों हो रही है वो प्रश्न नहीं, क्यों कोरोना है, आना ही था, क्यों नहीं? एक्सेप्ट ये तो कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा होने वाला है ना। तो समय ही बाबा कहते हैं ये नाटक है, और नाटक के अनुसार अभी का समय ये चल रहा है कि कलयुग की पतित दुनिया पूरी होने वाली है और सतयुग की नई दुनिया स्थापन होने वाली। बाप के द्वारा जिसको ही याद करते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। पतित से पावन बनना है, कंचन का करनी है तो मरना पड़ेगा। जब तक मरेंगे नहीं तब तक कंचन काया मिल नहीं सकती। इसलिए और आत्मा को पावन बनाने के लिए भी शरीर को भूलना पड़ेगा। कहने का भाव अर्थ उसको भी मरना ही कहा जाता है। देह भान से मुक्त होना, अपने को आत्मा भाव, बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इसका मतलब क्या? देह को भूलो, देह से अलग हो जाओ। तो इसको मतलब क्या? देह से अलग हो जाता है व्यक्ति तो हम क्या कहते हैं? मर गए। देह से व्यक्ति अलग हो जाता है, आत्मा चली जाती है तो हम शब्द दुनिया में क्या यूज करते हैं? मर गया व्यक्ति। तो यहाँ पर यही सिखाते हैं, मरना पड़ेगा। जब तक मरेंगे नहीं, क्योंकि जो भी विकार है वो देह के थ्रू आत्मा के पास आते हैं। समझ में आया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, जैर, लड़ाई झगड़ा, व्यसन, विकार, ये हर चीज जो होती है वो शरीर थ्रू आत्मा के पास आती है। बाबा सिंपल सा रास्ता बताया, शरीर को ही भूल जाओ, ऑटोमेटिक विकारों से मुक्त हो जाओ। लेकिन क्या? परंतु बाबा कहते हैं, बाबा का शब्द है, परंतु अपने को आत्मा समझना मासी का डर नहीं, देही अभिमानी बनना कोई मासी का घर नहीं। लेकिन यही काम करना है। मुख्य बात यही है, अपने को आत्मा समझो तो सुख की अनुभूति होगी, तो तुम सतोप्रधान बनोगे, तो पति से पावन बनोगे, तो आत्मा इस दुख धाम से मुक्त होगी। तो बाबा कहते हैं, पुकारते ही है कि पति से पावन बनाने आओ। तो मैं आता हूँ और पति से पावन बनाता हूँ और दुनिया का विनाश करता हूँ। हे खेवैया, हमको इस विशेष सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी कहते थे ना, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। सब सीताएं माना आत्माओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं। किसको कह रहे बाबा? आत्मा है ना, भले भाई है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? तुम सब कौन हो? सीता। कौन? आत्मा सीता, भक्तिया वह है भगवान। सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पति से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते। ऐसे नहीं कहते कि तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ। बाबा ने कहा कहाँ मूल्य में कभी नहीं जाओ, कभी कहीं पर नहीं जाना। नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो एक ही ज्ञान का सागर बाप। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया, बाबा कहते वह थोड़ी पतित पावनी। अगर पानी की नदियों से पावन बनते होते तो फिर भगवान को पुकारने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो हर जगह पे है नदियां, तो उसमें स्नान कर लो। पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आते तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ ही का जाए। सतयुग में पावन दुनिया, उसमें देवी देवताएं रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। चंद्रवंशियों को 16 कला नहीं कहेंगे, उसको 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी तो नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। सेकंड 5000 साल के हिसाब से जो 100 साल है वो तो सेकंड ही कहा जाए।
फिर 84 का चक्र लगाए, सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। शुरुआत में जो आत्माएं आई होगी उसने ही 84 जन्म किए। भले फिर थोड़े समय के बाद आए तो चलो उसके 81, 82, 82, 83 हो जाएंगे। एक जन्म कम माना 150 साल के बाद आए ना, वहां तो आयुष्य ही 150 साल का है। तो मुख्य है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत्पाना भगवान की गाय हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई भी नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना कल्याण, बाप ही आकर के हम सबका कल्याण करते हैं, अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गा भी जाता है तुम माता पिता हो बालक तेरे, तुम्हारे इस राज्य सुखने से सुख घने रहने, राज्य सीखने से सुख घने रहने। जब वो व्यक्ति हमारा मानता है तो सुख का अनुभव होता है। तो आज अगर हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो हमारी इंद्रिय और कर्मेंद्रिय हमारा कहना माननी चाहिए, तो सुख का अनुभव नहीं मानती है तो भले यहाँ आते हैं तो, लेकिन योग लगा नहीं, क्योंकि राज्यों का पहला पाठ ही ये है, आत्मा राजा, शरीर उसकी प्रजा और उसके कंट्रोल में। आंख को कहो तुमको ये नहीं देखना है तो ना देखो। मुख को कहो आज के बाद गाली नहीं निकलनी चाहिए, अपशब्द नहीं निकलने चाहिए तो ना निकले। आपकी कर्मेंद्रिय आपका सहज रूप में पालन कर, आपका ऑर्डर माने, तब आपको अंदर ही अंदर सुख की अनुभूति होती है। मैंने संकल्प किया ना वो पूरा हो, हमारे जो भी संकल्प है वो पूरे हो रहे हैं, और उसको ही कहते हैं संकल्प सिद्धि। फिर इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे धीरे 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 धीरे। अभी हम सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सत्युग के अंदर इवन शरीर तो क्या, शरीर 5 प्रकृति का बना हुआ है, ये भी हमारा मानेगी, और ये प्रकृति है वो भी हमारा मानेगी। हम संकल्प करेंगे बारिश आएगी। तो मुख्य बात है राज्योपाना योग से हमें खुद के ऊपर राज्य प्राप्त, और वो योग से आता है। माना बाबा को याद करो तो उसमें भी क्या है, हमारे मन को हमें परमधाम ले जाना पड़ता है ना। योग भी क्या करते हैं, योग कैसे लगाते हैं कि नहीं लगाते, करते हैं। देवी बहन घर पे योग करते हो, रेवा बहन योग करो छो कि सीधो હવે લોકડાઉન માં બાબા યાદ આવે, આ પૂરો થયો અને ક્લાસ શરૂ, હા ક્લાસ શરૂ કરી દો, શરૂ થઈ ગયો, હા હા હવે આટલા દિવસ 2.5 મહિના મુરલીમાં શું કીધું બાબાએ, નિશાબેન 2.5 મહિના મુરલી રોજ વાંચતા હતા, योग करता था, अमृत वेला करता था, सांझ योग करता था। एक एक करता क्या એટલે પછી વધારે પાવર પકડે। तो बाबा को याद का मतलब, योग करने का मतलब, जो व्यक्ति बैठता है ना योग करने उसको ये अनुभव। हाँ, कोई लोग तो बैठ के तो कहते मेरा तो योग बहुत लगा, ऐसा नहीं होता है। योग का मतलब क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है उसमें, एकदम शांत स्थिर, फिर मन कहीं न जाए, ऊपर ले जाना, ऊपर जाकर के मन में सोचना पड़ता है। सोच के बिना थोड़ी वो सामने दृश्य आता है। पहले सोच, बाबा सूक्ष्म वतन, तो सूक्ष्म वतन पहले संकल्प करते, उसके बाद उसका चित्र बनता है, और चित्र बनाना पड़ेगा। आपने सूक्ष्म वतन देखा थोड़ी प्लेन में जाके गए थे, कोई प्लेन में जाके ऊपर जाकर देख के आया है, नहीं, आपको खुद अपना सूक्ष्म वतन रचना है कि, लेकिन हर एक के चित्र अलग होंगे। अगर मुझे कोई कहे कि सूक्ष्म वतन का कोई चित्र बना तो मेरा अलग होगा, क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो मैं बनाऊंगी, आप जो देखते हो वो आप बनाओगे। अब कोई बाबा का, जैसे ये शिव बाबा का है, तो कोई बाबा को एकदम बिंदु के रूप में याद होगा, बस बिंदु और मैं बिंदु, बस। अब कोई लाइट लाइट लाइट, परमधाम में दीदी लाइट थी, लाइट
अब कैसी लाइट थी, अब किसी को किरणें दिखाई दे रहे, और कुछ नहीं, किरणें दिखाई दे रहे। कोई कहता है कि नहीं बाबा तो एकदम कैसे ब्लू था। अच्छा, मेरे को बाबा ब्लू था, ठीक। अब हर एक का अपना है। कहते मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो आंखों के सामने है ना ब्लू कलर की बत्ती ऐसे ऐसे घूमती रहती है। मैंने कहा मेरा तो ऐसे नहीं होता। तो कहने का भावार्थ ये है कि योग में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप यहाँ आ गए, गीत बज रहा है, यहाँ पर आपको योग में मदद हो इसलिए हम लाल लाइट करते हैं, लेकिन लाल लाइट का मतलब आपका योग लग गया ऐसा नहीं होता है। आपको तो बैठ के मेहनत करनी ही पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा खुद कहता है कि शिव बाबा मेरे तन में आता है, मेरे बाजू में बैठता है, तो भी मुझे उसको याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचो, यहाँ पे खुद है और बाजू में भगवान है, तो भी इनको बाजू में रहे हुए भगवान को याद करने की मेहनत करनी पड़ती। तो हम किस खेत की मुनि है जो हमको नहीं करनी पड़ेगी, है ना? समझ में आया? तो योग की मेहनत जो व्यक्ति करेगा उसको ही अनुभव होगा और वो खुद का राजा बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ राजयोग सीखते हो, राजयोग सीखोगे तो तुमको सुख गहरे मिलेगी। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा माने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा जाड़ प्रदान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सत्युग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म को नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाया, मनुष्य से देवता, पति से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का तेज। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया दिन में जाते हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बने हैं वही आत्माएं फिर दिन में माना सत्युग में जाती है। इस पुरानी दुनिया को तो अब आग लगनी है। बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक ही धर्म की स्थापना हो जाती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। कैसे स्थापना? बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के साथ मददगार बन के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। कैसे कर? मुरली लोग आज आके यहाँ मुरली सुन लेने का तो मदद हो गई। जो दिव्य गुण है जो बाबा आपको सुनाते वो धारण कर। देवता माना क्या? देव भारत को स्वर्ग बनाना, बाबा कहते हैं चुटकी में बना दो, इसको विनाश करके महल बना दो। महल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें रहने वाले देवता तैयार होने चाहिए। और वो दो कौन देवता है? हम तैयार होंगे तो बाबा कहते हैं ये दुनिया तो अभी ला के रख। तो नई दुनिया में मददगार बनना माना खुद को देवता बनाना, खुद के अंदर दिव्य गुण धारण करना। मेरा देखना देवताओं जैसा, बुरी दृष्टि ना हो। मेरा बोलना देवताओं जैसा, अपशब्द ना हो। बस ये मेहनत करनी। ध्यान रखना, किसी के हमारा बस हम नहीं कर पाते उसका एक ही कारण है, हमारा ध्यान खुद के ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर ज्यादा। पति पत्नी दोनों क्लास में आते हैं, बाबा मुरली में कहेगा तो तुरंत ध्यान उसके पति पे जाए। देखो आज बाबा ने आपके लिए कहा, और पत्नी की पॉइंट आएगी तो तुरंत पति को संकल्प, बाबा नहीं मुझे ये चीज धारण करनी, ऐसा नहीं, तुरंत वो कहाँ बैठी है, सुनती है कि सो रही है। हमारा ध्यान सतत दूसरे के ऊपर। एक व्यक्ति भी साथ, इसलिए दुनिया में सन्यासी लोग अकेले गुफा में चले जाते, तो उसका कारण यही था क्योंकि कुछ किसी के ऊपर ध्यान न जाए, कोई व्यक्ति होगा ही नहीं।
अब बाबा ने हमको तो मना किया ऐसे गृहस्थ में ही रहना है, छोड़ के जंगल में तो जाना नहीं है, लेकिन हमें अभ्यास ही करना है कि सबके बीच में हो, लेकिन जैसे कि नहीं, एकला आया था एकला से मेरा ध्यान मेरे पर खुद के ऊपर हो कि मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ, और जहां दृष्टि जाएगी वैसा बनोगे। दुनिया में देखो पिक्चर देखते रहते लोग, तो लक्ष्य क्या रहता है, शाहरुख खान के जैसा बनना है, मुझे सलमान खान के जैसा बनना, क्योंकि देखते हो जो देखेंगे वही इच्छा होगी, स्वाभाविक है ना। जो देखेंगे तो आप भी गुस्सा करने वाले को देखते रहेंगे, देखो ना मेरे बाजू वाले कैसे हैं, मेरे बाजू वाले कैसे हैं, मेरे बाजू वाले कैसे, मेरे बाजू वाले कैसे, बार बार ऐसा सोचोगे तो फिर बनते कैसे जाओ, बाजू वाले जैसे ही आप खुद बनते जाए। इसलिए किसी को भी नहीं देखना है, आपके घर के व्यक्तियों को भी नहीं देखना है, ज्ञान में आने वाले व्यक्तियों को भी नहीं देखना है, इवन हम टीचरों को भी नहीं देखना है। देखना हो तो बाबा ने कहा किसको देखो, सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा फॉलो करना है तो, और याद तो शिव बाबा को ही करना है, वो भी ब्रह्मा बाबा को नहीं करना है। फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को करो, लेकिन याद तो शिव बाबा को ही, तो ये लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चे है ना, ये माना ये सोचने का, ये सिर्फ मूल्य है ना, लोग ये इतने सालों से पढ़ रहे हैं ना, तो वो पढ़ ले। अब बाबा ने कहा कि तुम मददगार बने हो, तो ऐसा महसूस करने का, मददगार तो मैं बाबा को मदद कर रहा हूँ, कैसे मदद करना, कैसे मदद करनी होती, ये सब सोचने का। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चे मुझ आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में बाप को मददगार बनते हो, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, लायक बन जाएंगे तो फिर ये विनाश शुरू हो जाएगा, लायक बन जाओगे तो क्या होगा, विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो रुद्र, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता, सत्युग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, दुख होता है दुनिया में, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। माताओं का थोड़ा पार्ट ज्यादा है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। अब बाबा कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाबा को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सुख प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बने, ये कोई भी नई बात नहीं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद यह चक्र फिरता रहता है, नरक से स्वर्ग बनता है। पति दुनिया में मनुष्य को कुछ कर्म, जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से समझा रहा हूं, अभी फिर से तुमको समझाता हूं। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप, ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है, ये कोई भगवान नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये कोई भगवान नहीं, मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते, मनुष्य को देवता भी नहीं कह सकते, तो फिर भगवान कैसे कह सकते। ब्रह्मा बाबा तो एक मनुष्य ही था। बाबा समझाते तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता, सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते, खुद भी पतित बनते जाते। तब बाबा कहते उनका भी उद्धार करने नीचे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य, अभी तुम रावण राज्य से निकल आए, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकार बाप और दूसरा है साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, योग का बल इकट्ठा करना है ना, ये 5 मिनट के योग से नहीं होगा।
रोज लंबा लंबा समय जब योग करते हैं तब जाके उस धीरे धीरे उसका बल इकट्ठा होता है। और वो बल आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिखेगा, आपको खुद महसूस होगा। योग का जब बल इकट्ठा होगा, कोई हथियार आदि की बात नहीं है। तो बाप से योग लगा विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी का मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाल मृत्यु कभी होता ही नहीं। सत्युग में अकाल मतलब बीच में कभी मृत्यु होगी नहीं। 150 साल आयुष्य के बाद ही मृत्यु। दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ देवी देवता बनने। बार 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 कहो। अभी जैसे रोज संकल्प करने का कि जब मुरली क्लास में हम जाते हैं, मुरली क्लास में यहाँ आना होता है तो घर से टाइम निकाल के आना पड़ता है। तो जब यहाँ मुरली क्लास का टाइम होता है, जब निकल के यहाँ आते हैं तो सोचो मैं किस लिए सेंटर पे जा रहा हूँ। रोज अलग अलग सोच सकते हो। मैं बाबा से बातें करने जा रहा हूँ, बाबा की मुरली सुनने जा रहा हूँ, मैं देवता बनने जा रहा हूँ, मैं ईश्वरीय गौड़ली यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। ऐसे रोज अलग अलग संकल्प करो। तो आपका देखना मुरली क्लास जब आप कर रहे हैं ना, उस समय का नशा, उस समय की स्थिति आपकी अलग बन जाएगी। हम बस ऐसे एक नियम के अनुसार हमारा जैसे कुछ नॉर्मल ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटोमेटिक कैसे? जैसे कि मुझे पानी की प्यास लगती है तो वास्तव में आत्मा यहाँ ऑर्डर करे हाथ को कि तुम जाओ, क्लास पकड़ो, शरीर खड़ा हो, जाओ मटके के पास और पानी पियो। वास्तव में ये ऑर्डर से ही चलता है, लेकिन इतने जन्मों से हम ये कर रहे हैं पानी पीने की जो बात है, तो वो ऑटोमेटिक हो गया। अभी हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमें ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता है, अपने आप ये शरीर खड़ा हो जाता है, अपने आप मटके के पास आएंगे, अपने आप क्लास मारेंगे, गड़गड़ गड़गड़ पानी पी जाएंगे, है ना, ये ऑटोमेटिक। तो वैसे मुरली का टाइम होता है, ऑटोमेटिक शरीर यहाँ आ जाता है। आदत पड़ गई, उठो, तैयार हो और क्लास में आ जाओ। क्यों आए भाई यहाँ आए? कहीं तो आके बस क्यों आए हैं यहाँ? क्यों आए? 1 घंटा निकाल के आए हो, अपना घर बार छोड़ के आए हो यहाँ पे, तो क्यों आए भाई? ध्यान रहना चाहिए कि अरे मैं देवता बनने आया हूँ। आपका बैठना अलग हो जाए, आपकी स्थिति अलग हो जाए, आपका ड्रेस चेंज हो जाए, जो भी होता है रंगीन लक्ष्य रखो, है ना। आपको हमने बताया था ना, अरेना एनिमेशन में हम जाते थे तो उसका कार्ड पहनना ही पड़ेगा। अब कार्ड नहीं है तो जाओ, आप भरूच से आए हो, अहमदाबाद से आए, अप डाउन करके, लेकिन उनका कार्ड नहीं है तो क्लास में बैठने की परमिशन ही नहीं। आप सोचो छोटे से ग्राफिक डिजाइनर के क्लास में ऐसी सिस्टम हो, और यहाँ पे देवता बनने की स्कूल, और हम बस ठीक है चलो अभी आ गए। और कई लोग तो आएंगे तो आराम से, अरे भाई यहाँ सामने बैठा कौन है? तो थोड़ा जागृत रहेंगे ना, आपको ही फायदा है। आपका जो 1 घंटा, हम इतने सालों से 1 घंटा, तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना। तो इम्प्रूवमेंट नहीं होने का कारण हम ऐसे ही आ जाते। हमारी तैयारी को आने, हमारा जो 1 घंटा यहाँ आने का, वो एक तैयारी के साथ आया जाए तो वो 1 घंटा आपका इतना पावरफुल होगा कि वो आपको दूसरे 23 घंटे मदद करेगा। तो बाबा कहते तुम यहाँ आए किस लिए? श्रेष्ठ देवी देवता बनने के लिए आए। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र दे देते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का साधन, गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरत के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता है। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है, कहते तुमको राजयोग सिखाने आया। देखो आगे बाबा ने क्या कहा, ये पॉइंट मैंने सोचने जैसी है। बाबा ने आगे कहा कि यहाँ तो मनुष्यों को खाने के भी नहीं मिलता, इंसॉल्वेंट हो गया है, फिर मुझे तरस आता है तो मैं उसको सॉल्वेंट बनाने के लिए आता हूँ। अच्छा, सॉल्वेंट बनाने के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए क्या करता है? मैं तुमको पैसा नहीं देता कि चलो तुमको खाने को नहीं ना तो तुमको एक एक घर में 1-1 लाख दे दूंगा, ऐसा नहीं करता है
परम धाम से नहीं किया, क्योंकि सुखी बनने का रास्ता, इन सालमेन से सालमेन बनने का रास्ता राजयोग है। राजयोग करेगा जो व्यक्ति, खुद का राजा बनेगा, जो योग करना सीख जाएगा, परम धाम में बाबा से बुद्धि लगाना जिसको आ गया, तो वो दुनिया के कोई भी कोने में जाएगा, हर परिस्थिति में वो सुख रहेगा, सुखी रहेगा, है ना। कहने का भावार्थ कि जब बारिश आती है तो बारिश को नहीं रोका जाता है, खुद को छाता लेके निकलना पड़ता है, हमको अपनी सेफ्टी देखनी है ना। तो वैसे बाबा हमको खुद को राजा बनाने का सिखाता है। दुनिया जैसी वैसी, तुम्हारे आगे लाख परिस्थिति है, मैं तो तुम्हारी परिस्थिति रोकने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को रोकने नहीं आया हूँ, तुमको शक्तिशाली बनाने आया हूँ। तुम ऐसे शक्तिशाली बनो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारे आगे परिस्थिति आए तो भी तुम एकदम स्थिर अचल अडल खड़े रहो। तब तो साक्षात्कार होगा कि देखो ये व्यक्ति कैसा है। समझने का, कई लोग बाबा को उल्टी देते, मैं बाबा की बनी तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ, बाबा की बनी तो भी मेरे साथ परिस्थिति ऐसी है, बाबा को कितना मैंने योग किया तो तू भी वो मर गए। जो भी पत्नी मरी, पति मरा, अब योग किया, बाबा को बोला और फिर भी मर गया, तो फिर बाबा से बुद्धि हट गई। अरे भी वो तो तुम योग करो कि नहीं करो, वो तो जाने वाले थे। तुम योग करो या फिर नहीं करो, जाने वाले थे तो वो तो जाएंगे। अब बाबा को क्यों दोष दे रहे? बाबा को दोष देते हैं, बाबा को दोष देने के तो बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट समझना। बाबा किस लिए आया? बाबा तुमको राजयोग सिखाने आया, राजयोग माना खुद का राजा बनाने आया, और वो बन जाओ सुखी, कहीं पर भी रहो। फिर तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाया आया हूँ, मुझे तरस पड़ता है तो मैं फिर तुमको राजयोग सिखाता हूँ। नर से नारायण बन जाते हो, राजयोग सीख जाते हो तो नर से नारायण बन जाते हो, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। भक्तों का रक्षक तो एक ही बात है, तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मणों को सबसे उत्तम बनाते, तुम ब्राह्मण को सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा करते हो। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं पति से पावन बनने का, याद से ही खाद भस्म हो। सोनार लोग जानते हैं, सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है, उसमें चांदी तांबा लोहा डालते। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में भी खाद पड़ना शुरू हो गए, तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़ा, तब सत्य में जा सकेंगे। बाबा कहते कोई भी देहधारी की याद नहीं, कोई भी देहधारी को याद किया इसका मतलब तांबा सब कुछ मिक्स होता है। एकदम सतो प्रधान बनना है माना कोई भी मिक्स ना हो, ना चांदी मिक्स हो, ना तांबा मिक्स हो, ना कुछ भी मिक्स हो, है ना। तो माना किसी की भी याद मिक्स ना हो, एक बाबा और कोई नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवा और कोई याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी, जो साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता है। तभी कहा जाता है यदा यदा ही कर्मशु, यह भारत की बात, सर्व का सदगति दाता में एक ही बाप शिव रुद्र सब उनके ही नाम अथाह नाम रख दिए। बाबा कहते मेरा असली नाम तो एक ही, कौन सा? शिव। मैं शिव और तुम हो शालिग्राम बच्चे। तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा हंसते बनो फरिश्ते, चलो बुलंद नाम के रस्ते। दाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की सच्ची रूहानी सेवा करना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवा किसी भी देहधारी को याद नहीं करना।
पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्नचित भव। विस्तार है, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं, एकांत में जाकर। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाह्य मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण को रहो, कर्म करते भी या प्रैक्टिस करो तो समय की बचत भी होगी और सफलता की भी अधिक अनुभव होगी। स्लोगन तो सबको याद ही होगा आज का। बीमारियों से घबराओ नहीं तो क्या करो, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दो। सब कर रहे हैं ना, दवाई रूपी फ्रूट तो खाने ही पड़ते आजकल तो सबको होता है। अच्छा, आज भी थोड़े मातेश्वरी जी के महावाक्य है। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं, यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो उसकी फिलोसॉफी बहुत महीन है। यह अंतर्वाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना, तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतर्वाहक शरीर से शेयर करने जाती है थोड़े समय के लिए। उनकी आत्मा उड़ता पंछी, यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख व पद अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। देखो मम्मा कितना अच्छे से क्लियर करके समझाते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं। फिर हम ये देख कर आए हैं ऐसे बताते हैं। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान में सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रिया तो चलती है ना, दूसरी इंद्रिया तो चलती ही है ना। तो ध्यान भी इसी तरह से कि आत्मा को उड़कर शेयर कराती है, परंतु शरीर मरता नहीं है। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य में। कोई मनुष्य ऐसा साक्षात्कार नहीं करा सकता, ये बाबा का ही था। अच्छा तो अगला गुरुवार फिक्स, तो सभी लोगों को पता है कि मम्मा का महीना चल रहा है ना। तो गुरुवार को ही मम्मा का दिन आ रहा है, अच्छी बात है। तो मम्मा का दिन है, गुरुवार है, तो सोच रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खुल गया है, सभी लोग आना भी शुरू हो गए हैं, तो ब्रह्मा भोजन गंगाराम भाई अगले गुरुवार को रख दे, चलेगा ना। तो ऐसे मम्मा का दिन भी है, वैसे हमको तो रखना ही है, तो फिर उस दिन हम ब्रह्मा भोजन बाबा के घर में रखा है। तो सभी लोग हम देखेंगे, हम तो हाँ वही तो मैं बोलती हूँ कि शाम को 4 बजे को सभी लोग आ जाएंगे। अगर हो सके तो मैं देखती हूँ प्रमोद भाई आ सके तो पूरा दिन की रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ 4 बजे अच्छा। 4 बजे से सब लोग आ जाए, बट्ठी करेंगे और फिर 7:30 जो हमारा टाइम है वो पूरा होगा। 7:30 को सबको भोजन देंगे, 6:30 से 7:30 मुरली क्लास रहेगा और 4 से 6:30 बजे तक बट्ठी रहेगा। तो सभी लोग अभी जो चांस है, जितना बाबा के घर में आने का चांस है, वो आकर के ले ले रहे, कब क्या होगा क्या पता। ठीक है, तो सभी लोग आएंगे और अच्छे से। मुख्य बात है
दो बातें हैं, एक शरीर की बात है कि ब्रह्मा भोजन मिलेगा जो शरीर को शक्ति प्रदान करेगा क्योंकि उसमें बाबा की याद समाई हुई होगी, लेकिन और योग मुख्य है। हम तो बना के जो देंगे वो भगवान की याद में बना हुआ है, लेकिन आपका अगर योग नहीं है तो वो योग की शक्ति खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने योग युक्त होकर के नहीं खाया। तो इसलिए हम जब भी ब्रह्म भोजन रखते हैं तो भट्ठी का लक्ष्य रखते हैं क्योंकि योग किया हुआ होगा, आपकी स्थिति अच्छी होगी। भोजन के टाइम आ गए ऐसा नहीं, पहले से ही आना है, योग करना है, अपनी स्थिति अच्छी बनानी है और उसके बाद ब्रह्म भोजन स्वीकार करके फिर जाना है। ठीक है, तो सभी लोग लक्ष्य रखेंगे और बाबा के सभी बच्चे उस दिन आएंगे और अच्छे से मम्मा के हम अनुभव भी सुनेंगे, मम्मा की बातें करेंगे और क्लास भी करेंगे, योग भी करेंगे। और जो सुबह को क्लास में आ सकते वो सभी लोग, सुबह का क्लास शुरू हो गया है। अभी तो सेंटर में अभी सब धार्मिक स्थानों में 50 लोगों को आने की छुट्टी, तो सुबह के क्लास में 50 लोग तो आ सकते है ना। तो आलस छोड़ के, जिसको आलस आते बाबू भाई क्लास में आने का, सुबह के क्लास, ठीक है। गंगाराम भाई सुबह के क्लास में आने का 7 से 8, सिर्फ गुरुवार को नहीं, रोज सुबह, ठीक है। तो लक्ष्य रखने का कि बाबा का कर्म जब शुरू होता है तो उसमें, क्योंकि उसमें आपको ही अच्छा है कि आपको अंत में महसूस ना होगी कि हमने मिस नहीं किया। हाँ, परिस्थिति आई है तब हमने, जब भले दुनिया में स्थिति ऐसी बन गई कि हम सेंटर में नहीं जा पाए, लेकिन जब स्थिति अच्छी थी तो हम बाबा के घर में गए और हमने क्लास किया है। ऐसे खुद में ऐसे संतुष्टता हो, जैसे आप अपने घर में, लोग जो घर में अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभालते हैं, अलग सा नशा रहता है कि हमने अपने घर में एक्यूरेट सब किया है, व्यवहार एक्यूरेट निभाया है, हमने अपने बच्चों को एक्यूरेट पढ़ाया है, एक्यूरेट उसका सब। तो जो एक्यूरेट किया होता है उसमें एक नशा है। तो बाबा का काम जब तक आपने एक्यूरेट नहीं किया तब तक संतुष्टता नहीं होगी, इसलिए बाबा का काम एक्यूरेट करना माना बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, और बाबा की श्रीमत तो यही है कि मुरली क्लास करना ये श्रीमत है, लेकिन पहली श्रीमत उसमें यही है कि सेंटर में जाना, मुरली क्लास करो। सुबह नहीं जा सको तो शाम को जाओ, कहा था ना, कल या परसों, कल ही का शायद कहा था, परसों कहा था कि तुम सुबह क्लास में नहीं आ सकते तो शाम को जाओ, लेकिन सेंटर में जाओ। अच्छा, फिर दोनों टाइम नहीं आ सकते हैं, बाहर गाँव को कहीं गए हैं, तो फिर आप वाले मोबाइल में पढ़ लो। आजकल तो मोबाइल में है तो इसलिए सेंटर का कोई महत्व ही नहीं रहा तो ऐसा नहीं होता। बाबा का घर बाबा का घर, ठीक है, और बाबा का घर बच्चों से बाबा का घर बनता है, इसलिए जब तक आप नहीं आएंगे तब तक कैसे घर बाबा का घर ऐसा रहेगा, ठीक है। इसलिए सभी को लक्ष्य रखना है, आलस को छोड़ो। अभी तो अंतिम घड़ी आ गई, अंतिम के भी अंत का भी अंत आ गया, तो अब तो अपने अलबेलापन, आलस्य को छोड़ना है और सेंटर में क्लास करना है। I'm